जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल ज्ञान को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सुबह सुबह ये 3 गंदे काम कभी मत करना, घर परिवार नष्ट हो जाता है। ये काम बनते हैं आपकी बर्बादी का कारण। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार बताए गए कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो सुबह के समय आपको जरूर करने चाहिए। इससे आपका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रोज सुबह उठकर आपको यह कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसे घिनौने और गंदे कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर आप रोजाना करते हैं तो आपके जीवन में अपने आप ही दरिद्रता आने लगती है और देखते ही देखते हमें कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इन चीजों को, इन कार्यों को करने के बारे में मना किया गया है। अगर आप इन कार्यों को नहीं करते तो दोस्तों, वास्तव में आपके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती है और हर सुख जो आप पाना चाहते हैं वह आपको मिलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य हो या फिर गरुड़ पुराण या किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए। इन कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह के समय इस प्रकार के कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ महीना, सप्ताह, साल और अपने संपूर्ण जीवन को भी खराब करने का कार्य करते हैं। इसीलिए आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। वहीं दोस्तों, अपने जीवन में अगर आप सकारात्मकता चाहते हैं और चाहते हैं कि भगवान की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो शास्त्रों के अनुसार कुछ कार्य आपको सुबह के समय जरूर करने चाहिए। इससे आपका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन कार्यों के बारे में जो आपको सुबह जरूर करने चाहिए और साथ ही उन कार्यों के बारे में भी जानेंगे जो आपको सुबह के समय पर नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो आपको इस प्रकार करनी चाहिए ताकि आपके घर परिवार में सकारात्मकता बनी रहे। तो अपने घर की सुबह की शुरुआत में सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाइए। पूरे घर की साफ सफाई आप सुबह के समय ही कर लेते हैं तो यह आपको कई गुना लाभ प्रदान करता है। लेकिन अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरे घर में झाड़ू लगाना संभव ना हो तो घर के मुख्य द्वार पर और रसोई घर में झाड़ू जरूर लगाइए। इससे आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको अपने घर में साफ सफाई कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज की बात करें तो रोज सुबह जो व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन में कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती। उसे अपने आप ही हर सुख प्राप्त हो जाता है और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन की दरिद्रता चली जाती है। इसीलिए सुबह के समय आपको यह नियम जरूर बनाना चाहिए। सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति माता तुलसी को जल अर्पित करता है, माता तुलसी की नियमित पूजा पाठ करता है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। उस घर का कोई भी व्यक्ति बाल तक भी बांका नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल देने के साथ करें। इसी तरह दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े, सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हो, तो आपको आपकी सुबह की शुरुआत भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ करनी चाहिए। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। आपके घर में धन आगमन होने लगेगा और धन के मामलों में आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का साथ या इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है उसकी कुंडली अपने आप खिल जाती है और उसकी कुंडली में बरकत देखने को मिलती है। इसी तरह पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी ये तिथियां होती हैं कि अगर आप इस दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का निर्माण करते हैं
तो आपके घर से दरिद्रता दूर लेकर जाता है और आपके घर के अंदर दरिद्रता के स्थान पर धन व वैभव भरने लगता है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सभी सकारात्मक शक्तियां आपके घर में निवास करती हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, कोई वास्तु दोष है या फिर आपके ग्रहों की स्थिति बिगड़ जाती है, तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा इन दिनों में अपने घर के पूजा घर में सुबह के समय हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें तो सारी बाधाएं अपने आप ही चली जाएंगी। इसके अलावा सुबह नहाने के बाद आपको अपनी नाभि में थोड़ी सी हल्दी जरूर लगानी चाहिए। इससे आपको उचित परिणाम देखने को मिलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि सुबह के समय आपको भूलकर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे हतोत्साहित हो जाए। जैसे कि सुबह के समय अगर आप क्रोध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़े कर बैठते हैं या आवेश में आकर सुबह के समय किसी सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ उल्टा या अपशब्द बोल देते हैं, तो दोस्तों ऐसे घरों में और ऐसे लोगों के पास कभी भी मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। अगर आप इन बातों को नियम बनाकर अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते आपके घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेंगी और माता लक्ष्मी का ऐसा चमत्कार आपके घर परिवार के अंदर वास करने लगेगा कि आप कभी भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको तरक्की जरूर मिलेगी। आइए अब जानते हैं उन कार्य के बारे में जो सुबह के समय आपको करने से बचना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे सुबह सुबह अपने किसी प्रकार का कोई कार्य न किया हो और आपने पूजा पाठ भी अपने घर में नहीं किया हो और उससे पहले ही कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है, तो आपको भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप यह गलती सुबह के समय करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर रोज सुबह आपके घर में दूध फट जाता है या उबल कर बाहर गिर जाता है और अगर आपके घर में ऐसा लगातार हो रहा है तो यह शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह गलती ना हो, क्योंकि अगर लगातार आपके घर में ऐसा हो रहा है तो यह गरीबी आने का संकेत होता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें। और अगर लगातार आपके घर में दूध फट रहा है या उबल कर बाहर गिर रहा है तो किसी ना किसी तरीके से उससे बचना चाहिए। तीसरी बात, सुबह के समय अगर आप देर से उठते हैं तो ये आपके घर की बर्बादी का कारण बनता है। जब सूर्य उदय हो जाता है उसके कई घंटों बाद भी आप सोते रहते हैं तो दोस्तों आपके घर में दरिद्रता अपने पांव पसार लेती है। जिस घर में सुबह जल्दी सवेरा हो जाता है वहां पर लक्ष्मी वास करती है, वहां पर किसी प्रकार का दुख दारुण नहीं आता। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, कई व्यक्तियों की आदत होती है कि रोज सुबह के समय तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते सुबह के समय अगर आप तोड़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना यह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ वारों के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही है, जैसे कि शनिवार का दिन, रविवार का दिन। इन वारों के दिन या 11 का दिन हो तो इन दिनों में तुलसी के पत्ते भूलकर भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए। तो अगर इन दिनों में सुबह के समय आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, सुबह का समय हरि भजन का समय होता है, भगवान की पूजा पाठ का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, किसी प्रकार का गलत संबंध बनाता है, या फिर अगर आप अपनी सुबह उठने की शुरुआत नशे के साथ करते हैं, शराब मांस के सेवन के साथ या गुटखा खाकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों आपकी सुबह की ऐसी शुरुआत आपको नर्क में ढकेलने का कारण बन जाती है। ऐसी सुबह आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती। इस बात का को जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, चाहे महिला किसी भी रूप में हो। आपकी पत्नी के रूप में, आपकी माता के रूप में, आपकी बहन के रूप में किसी भी स्त्री का अपमान आपको नहीं करना चाहिए, और खासकर सुबह के समय तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुबह के समय ऐसा करना बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज सुबह करते हैं तो दोस्तों देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी चली जाती है, आपके घर के अंदर दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है। तो यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो
तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आपकी ज़िंदगी में हर समस्या आपकी कट सके। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं। आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी अपनी असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बनाए रखेगी, आपके घर में धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।